जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि देश के सभी राज्यों में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ई श्रम कार्ड है वो बनाया जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है और वे सवाल पूछते हैं कि ई श्रम कार्ड क्यों बनवाएं, ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या क्या फायदे हैं और ये बनवाने के बाद सरकार उन्हें कितने रुपए की सहायता राशि है वो देगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि ई श्रम कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और सरकार इससे आपको कितने रुपए की सहायता राशि है वो देगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी सरकारी योजना से संबंधित वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड क्या है, इसे बनवाने के क्या क्या फायदे हैं और सरकार कितने रुपए तक की सहायता है वो इस योजना के तहत आपको देगी। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार उनका एक डेटाबेस है वो तैयार कर रही है। जैसे कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में सुना होगा। इसके तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू किया गया और इसी प्रकार सरकार एक आंकड़ा तैयार कर रही है जिसमें देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास है वो होगी। असंगठित क्षेत्र यानी कि स्वतंत्र क्षेत्र, जैसे कि आप कारपेंटर हो या आप सड़क किनारे रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हो या आप किसी और प्रकार के कार्य करते हो। तो देश के अंदर 43 करोड़ वर्कर जो कि उन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनका एक डेटा है वो तैयार किया जाएगा जिससे अन्य बेनिफिट्स इन वर्कर्स को दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो उनमें वे लोग आते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय है वो करते हैं, जैसे रेहड़ी पटरी की दुकान लगाने वाले लोग, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य कोई लोग जो स्वतंत्र सेक्टर में है वो कार्य करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और सरकार के द्वारा इससे आपको क्या लाभ है वो मिलेगी, कितने रुपए तक की सहायता राशि है वो दिया जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट की कोई भी योजना जारी की जाती है तो इसका मकसद यह होता है कि लोगों को इसका फायदा मिले। तो इसी प्रकार यदि आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे ई श्रम योजना के लाभ भविष्य में देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक सरकार की तरफ से एक यूनिक आईडी कार्ड है वो मिलता है जिस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपका आधार कार्ड है वो पूरे देश में लागू होता है, ऑल इंडिया में, उसी प्रकार से ये कार्ड है वो दिया जाएगा जो पूरे देश भर में लागू होगा और ये सभी सरकारी कार्यों में है इस आईडी कार्ड का उपयोग है वो आप कर सकेंगे। दूसरा लाभ ये है दोस्तों कि ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा और 1 साल तक सरकार इसकी प्रीमियम भरेगी। यानी कि आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो आपको सुरक्षा बीमा का कवर है वो मिल जाता है। सरकार 2 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा है वो आपको प्रदान करती है। अगर किसी दुर्घटना के कारण आपको कुछ हो जाता है, ऐसे में सरकार आपको 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो आपके परिवार को देगी। अगर आप विकलांग हो जाते हैं दुर्घटना से तो इस स्थिति में 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा आपके परिवार को दिया जाएगा। तो शुरू में 1 साल तक का प्रीमियम है वो सरकार खुद भरेगी। इसके बाद आपको वर्ष में 12 रुपए की प्रीमियम है वो भरनी होगी, यानी कि 12 महीने में 12 रुपए, यानी कि एक चाय की कीमत पर आपको 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर है वो मिलेगा। तो ऐसे में मेरा आप लोगों की सलाह है कि ऐसे में रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि एक चाय की कीमत में 2 लाख रुपए तक का बीमा जो कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा बीमा कवर है। आप देखे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कितना कितना आपको प्रीमियम है वो भरना होता है। तो चलिए तीसरे लाभ की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि भविष्य में यदि सरकार वर्कर्स के लिए कोई योजना लाती है तो उसका सीधा लाभ वर्कर्स को मिलेगा। यानी कि देखिए, अगर आप ई श्रम कार्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन है वो करते हैं तो सरकार के पास आपका डेटाबेस है वो चला जाता है। सरकार को पता चल जाता है कि ये इस
सेक्टर पर कार्य करता है, इसका व्यवसाय ये है, तो उससे संबंधित अगर कुछ कार्य होता है सरकार का, तो ऐसे स्थिति में वो आपको सुविधा है वो प्रदान करेगी। चौथा लाभ ये है दोस्तों कि नए और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वही है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपका डाटा सरकार के पास जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा कि आप किस सेक्टर पर कार्य करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, उसके हिसाब से ये आपको रोजगार के अवसर है वो प्रोवाइड कराएगी। पांचवा लाभ ये है दोस्तों कि सरकार यदि आने वाले समय में किसी आपदा के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कोई आर्थिक लाभ देना चाहेगी, तो इस ई श्रम कार्ड के डाटा से सभी मजदूरों की मदद है वो हो पाएगी। जैसे कि आप सबने अभी हाल ही में देखा कि कोरोना के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनसेशन है वो दिया गया, जैसे माइग्रेंट लेबर है, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, इन्हें कुछ कंपनसेशन राशि है वो सरकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन उस समय सरकार के पास इन लोगों का डाटा है वो नहीं था, कोई जानकारी नहीं था कि इतने लोग हैं वो इस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक डेटा है वो सरकार के पास चला जाता है, उन्हें भी जानकारी हो जाती है कि ये लोग हैं कि इस सेक्टर पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको सहायता राशि है सीधे बैंक खातों में प्रदान करेगी और आप इसके जरिए लाभ है वो ले सकते हैं। इससे आपको फायदा ही फायदा होगा। तो मेरा आपको सलाह है दोस्तों कि आपको ई श्रम कार्ड के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता ये है दोस्तों कि आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हो, और दूसरा ये है कि आपकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो। तीसरा ये है कि आप इनकम टैक्स पेयर है वो ना हो, इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी योग्यता है ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए।